क्या किया कि जब पूजन समाप्त हो गया तो एक दुनिया में चरणामृत प्रसाद को लेकर के ग्रहण किया और बोला कि अरे हे ब्राह्मण देवता, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे थे, इस पूजन का क्या अर्थ है। तब तो राजा ने कहा कि अरे हे भैया, इस पूजन का अर्थ है कि हमारे पास राज्य संपदा सब कुछ है, पर पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए हम सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को कर रहे हैं। अब जाए करके बोला कि यह जो आप हमारा धन धान्य देख रहे हैं, यह तो श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन का प्रसाद है, मैं उन्हीं की पूजा कर रहा था। अब इतना सुन करके लकड़हारे ने कहा कि हे भैया ब्राह्मण देवता, आप हमको विधि का विधान बतला दीजिए। अब जाए करके जैसे पूर्व कथित था, विधि के विधान बतला करके क्या किया कि ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जाए करके ब्राह्मण देवता विधि के विधान बतला करके प्रसाद को ग्रहण किया लकड़हारा, जल को ग्रहण किया, लकड़ी के गट्ठर अपने सर पर रख करके चल देता है बेचने के लिए। जब कुछ मार्ग में पहुंचा तो वैश्य बढ़िया लकड़हारे ने भी अपने मन में विचार किया, संकल्प किया कि आज के दिन लकड़ी के बेचने से जो कुछ धन दौलत मुझे मिलेगा, हम उसी से जा करके सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को अवश्य ही करेंगे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि जाते ही उसे लकड़ी के दुगुना तिगुना द्रव्य मिल जाता है। उसी द्रव्य से जा करके लकड़हारे ने क्या किया कि बाजार में जा करके पूजन के सामग्री को लेकर के घर वापस आया और सायंकाल के समय में सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा भी धन, पुत्र, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और तब से जा करके हर पूर्णमासी, हर संक्रांति को ब्राह्मण और लकड़हारा दोनों एकत्रित होकर के गंगा जी के किनारे पर जा करके सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को करने लगे। अरे हे भैया, इस कराल कलयुग में इससे सरल उपाय और कोई नहीं। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे नाम सत्यनारायण व्रत कथायाम नाम द्वितीयोध्याय। वृंदावन बिहारी कृष्ण मुरारी लाल की जय। लड़कन खूब मजा आएगी। खेलत है सब अपन मजा लेते हैं, वही क्या करे क्या है। बिना लड़किया के घर दुआर नीक नहीं लागत भैया, चाहे जितना बड़ा घर बने, चाहे जितना बड़ा, चाहे जितना भगवान सब हजो हज के रहे, लेकिन कोई अच्छा नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया, मैं और भी कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। काश्चीपुरे रंबे वासी द्विज निर्धनापुरा चोलका मुखो नाम निपात समामति ही जीतेन्द्रिया सत्यवादी च वयुदेवालयम प्रदिन दिनी धनम दत्वा द्विजान संतोषयान सुधि भार जाता प्रमुग्धा चा सरोज बदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यव्रतमाचरत ए तस्मिन् तत्र साधुरेका समागताः वाणिज्यार्थं बौद्धनर्कै परिपूरिताः नामं संस्थाप तत्तीरे जगाम नृतिं प्रति दृष्ट्वा संभृतं भूपं विन्वन्ति ताः साधुर्वाच किमिदं कुरुषे राज भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतोच्छामि। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया, प्राचीन काल में जाय करके कुल का मुख नाम के राजा हुए। वे राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था। प्रतिदिन देव मंदिर में जा करके गरीबों को इतना दान देता था कि गरीब लोग संतुष्ट हो जाते थे। उल्का मुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। वह सती इस प्रकार की थी कि ये काय धारा
एक व्रत ने माँ काय बचन मन पाते प्रपद प्रेमा। अरे हे भैया, वह पतिव्रता अपने पति उल्का मुख राजा के साथ में जाकर के गंगा जी के घाट पर पहुंची। वहां पर सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को करने लगी। अब इतने में जा करके एक वैश्य नाम के बनिया नौका का लई जाए के नदी के तट पर खड़ी करके राजा के समीप जा करके बोला करे, हे राजन, आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन का क्या अर्थ है? तब तो राजा ने कहा कि रे हे भैया, इस पूजन का अर्थ है कि हमारे पास राज्य संपदा सब कुछ है, पर पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए हम सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को कर रहे हैं। क्या कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाए। अरे हे भैया, जिस प्रकार से पत्नी का पति नहीं होता, वो लाख 16 श्रृंगार करे परंतु स्वभावमान नहीं होता, मोक्ष का दरवाजा बंद हो जाता है। और जब आपके भरा परिवार है, उसमें एक पुत्र न हो तो भी आपके मोक्ष का दरवाजा बंद हो जाता है। ये अब इतना सुन करके वैश्य बनिया ने क्या किया, उसी स्थान पर बैठ गया। बैठने के पश्चात जब पूजन समाप्त हो गया तो एक दुनिया में चरणामृत प्रसाद को लेकर के ग्रहण किया और एक दुनिया में चरणामृत प्रसाद को लेकर के अपनी स्त्री के लिए रख लिया। अब जाए करके क्या किया कि सत्यनारायण सदेयम व्रतम सर्वे पेशप्रदम तस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्यादिकं चेत सतदेवेन तत्सर्वम नाशितम मम निश्चितम अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। अरे हे भैया, अब जाए करके क्या किया, राजा से विधि के विधान पूछ करके वैश्य बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के घर वापस आया। अपनी स्त्री लीलावती से बोला कि हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत में उल्का मुख राजा के मुख से सुन करके आया हूं, मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। स्त्री लीलावती ने कहा कि ना विद्या समो बंधुर न्याचा भी समो रिपुहो चापास्मा स्नेही नाचा धर्मो दया परह। अरे हे स्वामी, यह तो दया और धर्म की बात है। इस व्रत को कल प्रातः काले कर डालना चाहिए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर लय होएगी, बहुरी करोगे कब। अब जाए करके बोली कि जो कल करना है उसको आज कर डालिए, जो आज करना है उसको तत्काल कर डालिए। अब जाए करके क्या किया कि सत्यनारायण सदेयम व्रतम सर्वे पेशप्रदम। सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि जा करके वैश्य बनिया ने कहा कि अभी व्यर्थ में एक साफ कर देखा कहाँ खोल रखा चरणामृत मना हुई वहाँ एक साफ करत बताइए, भाई चढ़ी नहीं साफ करत हम ओकर जुआड़ कर दी भन्न से। कपूर चाहे ये हरदिया अरिया अरिया से खचा दे हरदियो एक ऊपर धर नहीं हूँ गिंधोरी पर जाई है। चलो देखा क्या बटे मूंगी वाली चीज नहीं, बहुत बड़ा मूंगी चढ़ी है। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे हे भैया, ये हरदिया चार ढाई के और चारों कहती से रुका उसमें रखा
बड़ा एक सुगंध है इनका खराब लागत भाग जाती। हल्दी हाँ हाँ, हल्दी और कपूर ये दो चीज इनके खतरनाक चीज है, देखो सब भागती हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया, वैश्य बनिया ने कहा कि रे भैया प्रिय, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी? जब कोई संतान होगी तो हम सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को अवश्य ही करेंगे। स्त्री लीलावती ने फिर प्रश्न किया कि क्या पुत्र से बढ़ करके धन मूल्यवान है? तो वैश्य बनिया ने उत्तर दिया कि टका धर्मा टका कर्म टका ही परमं तपः यस्य गेहे टका नास्ति टका टक टकायते। कि सत्य है कंजूस की चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाने पावे। इस प्रकार के निष्ठुर वचन सुन करके स्त्री लीलावती चुप हो जाती भाई, और प्रसन्न चित्त वाली लीलावती भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। और इसके पश्चात जाय करके क्या किया, भगवान से बड़ी विनती किया। प्रसाद ग्रहण करते ही वैश्य बनिया की स्त्री लीलावती जो है गर्भधारण हो जाता है। और 10वें मासी वैतस्याः कन्या रत्नम जायत दिने दिने सा वृद्धे शुक्ल पक्षे थे। अरे हे भैया, 10 मास पश्चात उसके कन्या उत्पन्न होती भाई। कन्या रत्न सदृश थी, सुंदर थी, सुशील थी। अब जाय करके क्या किया, एक दिन कन्या कहलावती को देख करके लीलावती ने कहा कि अरे हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि जब कोई संतान होगी तो हम सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को अवश्य ही करेंगे, क्यों नहीं करोगे क्या? तो वैश्य बनिया ने उत्तर दिया कि अरे हे प्रिय, बहाउजिन पाती, अरे हे प्रिय, इस कन्या के बराही छठी इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसलिए इसके विवाह के समय में हम इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। स्त्री लीलावती फिर चुप हो जाती भाई। देखते ही देखते अल्पकाल पिता के घर में कन्या कलावती सयानी हो जाती भाई। एक दिन वैश्य बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के घर वापस आ रहा था, देखा कि हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। दूत को बुला करके बोले कि रे भैया, कांचनम नगरम विवाहितम मम निश्चितम अतस्तत्र युगच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। अरे हे भैया, कांचन नगर में हमारी विवाह होती है, वहां से जा करके एक सुंदर श्रेष्ठ पर खोज करके ले करके आइए आप, और जिससे कि हम अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य के साथ कर दें। अब जाए करके दूत लोग कांचन नगर को पहुंचे, वहां से जा करके एक सुंदर श्रेष्ठ पर खोज करके लेकर के आए, और वैश्य बनिया से बोले कि हे भैया, कि शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगी तभी यह वैश्य कुमार है, और वंशा कुलीन तथा धनवान अनेक सुशास्त्र न पय अधिकार है, और जाति में मान महान है, शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है, और वह जो दुर्लभ वर है जग में, कभी चंचल का यह सत्य विचार है। अरे हे भैया, अब जा करके इतना सुन करके क्या किया, वैश्य बनिया अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश बनिया विवाह के समय में सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को करने के लिए भूल गया, और जब विवाह से संपन्न हुआ तो अपने दामाद से बोला कि हे पुत्र, अब कहीं व्यापार के लिए चलना चाहिए। अतः दामाद को साथ लेकर के व्यापार के लिए चल दिया। जब कुछ मार्ग में पहुंचा तो भगवान ने, ठाकुर जी ने श्राप दे दिया
कि लोभाविष्टो नरो वित्तम बिच्छते नैव चापदम दुग्धम पश्यति मर्जारो यथा नालगुडहातिम। क्या कि लोभी पर सब रुष्ट हो देव पितृ भगवान, पाता है यमलोक में वहन कभी सम्मान, वहन कभी सम्मान। सुनो कंजूस अयानो, यही लोक नरक को करो पयानो। चंचल भूतल भार कृपण मानव है जो भी, रव रव नरक अंत में पावे लोभी। लोभ क्रोध का जनक यारो, लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। अरे हे भैया, अब जाए करके ठाकुर जी ने श्राप दिया, ऐ वैश्य बढ़िया जाओ, तुम्हें भविष्य में कठिन से कठिन दुख को प्राप्त होगा, यह लोभ का फल है। अब इतना श्राप देने के पश्चात वैश्य बढ़िया दामाद्र के सहित जाकर के रत्नसारपुर नगर के स्वामी राजा चंद्रकेतु थे, उनके नगर में व्यापार को करने लगा। कुछ समय के पश्चात ठाकुर जी ने क्या किया, एक दिन दो मायावी चोर राजा के दरबार में भेज दिया। दोनों मायावी चोर जाय करके राजा का समस्त धन दौलत लेकर के चल देते भय। अब माया के कारण राजा के सिपाही जितने थे सब निद्रा में आ जाते हैं। दोनों मायावी चोर राजा का समस्त धन दौलत लेकर के अपने सर पर रख करके चल देता है। जब घर से बाहर हो गया तो सिपाहियों की नींद खुली और आगे आगे मायावी चोर भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे राजा के सिपाही उनको खदेड़ते हुए दौड़ाते हुए चले जा रहे हैं। अरे हे भैया, मायावी चोर को कौन पकड़ सकता है। अब जाए करके जहां पर वैश्य बढ़िया अपने दामाद्र के साथ में नौका पर सोया हुआ था, उसी नौका पर ले जाए करके दोनों मायावी चोर राजा का समस्त धन दौलत रख करके अंतर्ध्यान हो गए। डर के कारण रफू चक्कर हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा के सिपाहियों ने जा करके देखा तो पाया कि राजा का समस्त धन दौलत यही नौका पर रखा हुआ है। अतः उन्हें दोनों वैश्य बढ़िया का चोर समझ करके हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़िया डाल करके लेकर के आए और राजा के समीप ले जा करके खड़ा कर दिया। बोले कि राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर के भागे हुए थे, इनके लिए क्या आज्ञा है। राजा ने कहा कि हे भैया, महादुर्गे कारागारे विचारतः। अरे हे भैया, महादुर्ग के कारागार में इनको डाल दो, यानी काल कोठरी में बंद कर दो। वहां तो इनके हाल हुआ, घर पर क्या हाल हो रहा है कि जो कुछ धन दौलत था उसको सब चोर उठा ले जाते। अंत में माता पुत्री घर घर भिक्षा मांगने लगी कि धनहीन फटे चिथड़े कपड़े, लिपटायाते भूख कुपीड़ित दीना। अब अपनी गति पै पछितात सदा, मन सोचत क्यों विधि ने सुख छीना। जन की सुनती फटकार सदा, सहती अपना उरदाब कुलीना। अरे हे भैया, घर पर जो कुछ धन दौलत था उसको सब चोर उठा ले जाते हैं। अंत में माता पुत्री घर घर भिक्षा मांगने लगी। और एक दिन कन्या कलावती और लीलावती भिक्षा को मांग करके घर वापस आई। तो कलावती कन्या भिक्षा को मांग करके घर वापस आ रही थी, तो एक जगह पर देखा, एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा के लेने के लिए गई, तो वहां पर देखा कि यहाँ सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन हो रहा है। उसी स्थान पर कन्या कलावती बैठ गई। कुछ रात बीतने पर जब पूजन समाप्त हो गया तो एक दुनिया में चरणामृत प्रसाद को लेकर के ग्रहण किया और एक दुनिया में चरणामृत प्रसाद अपनी माता जी के लिए लेकर के आए। जब कुछ रात बीतने पर घर पहुंची कन्या कलावती, तो माता लीलावती क्रोध करके बोली कि अरे हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी?
तुम्हारे मन में क्या है कि साधु बणि के अरु पंडित घूमे पावहि मान, नीति कहत अबला फिरे पावहि अति अपमान। अरे हे पुत्री, कहाँ गई थी? कन्या कलावती ने कहा कि रे हे माता जी, मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई। वहां पर जा करके देखा तो सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन हो रहा था। उसी स्थान पर जा करके बैठ गई। जब पूजन समाप्त हो गया तो एक दुनिया में चरणामृत प्रसाद को लेकर के मैं ग्रहण किया और आपके लिए लेकर के आई हूं। अब इतना सुन करके क्या किया? स्त्री लीलावती ने कहा कि रे हे भैया, पुत्री साधु वैश्य बणिया, साधु बणि के और पंडित ये लोग घूमते हैं तो इनको क्या मिलता है? मान सम्मान मिलता है। परंतु एक अबला नारी यदि घूमे तो उसको अपमान के अलावा भैया कुछ मिलने वाला नहीं है। अब इतना सुन करके वैश्य स्त्री लीलावती ने कहा कि हे पुत्री, प्रसाद लिया और ग्रहण किया। बोली कि आज के दिन जो कुछ भिक्षा के मांगने से मिला हुआ है उसको ले जा करके प्रातः काल बाजार में विक्रय करो। जो कुछ धन दौलत मिल जाए उसी से जा करके पूजन की सामग्री को लेकर के आओ। हम सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को अवश्य ही करेंगे। अब जा करके क्या किया? अब जैसा समय होए कमर टूटत जाए ना। अब क्या किया? माता पुत्री दोनों बैठ करके सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को करने लगी और भगवान से बड़ी विनती करने लगी कि रे हे प्रभु, आओ गुण कियो तो बाहु कियो, करत न आई लाज, आओ गुण मेरे बाप जो, बकस गरीब निवाज। अरे हे प्रभु जी, यदि हमारे पति और दामाद शीघ्र वापस आ जाएंगे तो मैं आपका पूजन फिर से करूंगी। अब ठाकुर जी प्रसन्न हो करके राजा को दृष्टांत स्वप्न में खड़े होकर के बोले कि रे हे राजन, आपने जो दोनों वैश्य बणिया को कारागार में डाल दिए हो, उनको प्रातः काल होते ही न छोड़ दिया, तुम्हारी राज्य संपदा हम सब कुछ नष्ट कर देंगे। रात्रि के देखा हुआ स्वप्न राजा ने लोगों से कहा। लोगों ने कहा कि रे हे राजन, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न की आज्ञा के अनुसार आचरण करना उचित है। अनंतर राजा ने दूतों को बुलवा करके दोनों वैश्य बणिया को कारागार से मुक्त कर दिया। अब जा करके क्या किया कि रे हे भैया, सत्यनारायण सदे अमृतम सर्वे पेशप्रदम, तस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्याधिकम महत। अरे हे भैया, जाय करके हाथ के हथकड़ी पांव के बेड़िया राजा तुंगा ध्वज कटवा देते भय। अब जाय करके क्या किया? जब दोनों वैश्य बणिया को ला करके दूत लोग सामने खड़ा कर देते भय तो दोनों वैश्य बणिया अब चिंतित हो गए। क्या कि राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भय अब क्या जाने होय, अब क्या जाने होय, शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं बचेगा। चंचल कैसे सिद्ध होई अब अपनों काजा, विधि अब कौन हवाल करेगा,
मेरो राजा। हेलो, प्रणाम भैया। हाँ बेटा बोलो। के कहत रहा? नहीं नहीं, अक्टूबर में बूढ़े, वही नहीं बूढ़, अक्टूबर में बूढ़े बिट्टी। अब जौन बाटे सोच लिया कि जब शुक्र बूढ़ा होते हैं तो लगन चलती रहता है, तब फिर नहीं, गलत बात आटे। शुक्र न बुढ़ी है, अब अक्टूबर में बुढ़ी है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे हे भैया, अब जाए करके क्या किया? दोनों वैश्य बनिया की ओर देख करके राजा ने कहा कि रे हे राजन, अब क्या होने वाला है? तो राजा ने कहा कि रे हे भैया, अब इस समय तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है। अब अच्छा, अब जाए करके बोले कि अब इस समय तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है। जो कुछ तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है वह दैव है, मैं नहीं। अब आप लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करें। इतना सुन करके दोनों वैश्य बणियों ने कहा कि रे हे राजन, जब आपका आदेश है तो हम घर जा रहे हैं। इतना कह करके अपने घर के लिए चल दिया। श्री स्कंद पुराण रीवा खंडे नाम सत्यनारायण व्रत कथायाम नाम तृतीयोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी कृष्ण मुरारी लाल की जय। चढ़ा दे भाई। सूत उवाच। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया, मैं और भी कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। यात्रां तो कृतवान साधुर्मंगलाय पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदा तो नगरमिह के द्वारे गते साधो सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान साधो किमस्तत्नव स्थितम् ततो महाजनो मत्तो हेल्या च प्रहास्य वै कथं पृच्छद भो दंडिनां मुद्रां ने तु किमस्यसि। सूत जी महाराज कहते कि रे भैया, पूर्व मंगल कृत्य करके वैश्य बनिया जब कुछ मार्ग में पहुंचा तो ठाकुर जी ने अपने मन में विचार किया कि इसकी परीक्षा लेकर के देखें, इसका मन शुद्ध हुआ वैश्य बनिए के बनिया है। तो क्या किया, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके आए। बोले कि हे भैया, तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान है? तो धन के मद में चूर हुए वैश्य बनिया ने उत्तर दिया कि अरे हे महाराज, आप तो यह कहावत चरितार्थ कर रहे हैं कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा। मैं तो एक वैश्य बनिया हूँ, हमारी नौका में यही नमक मसाला लता पात्र आदि वर्तमान है। तो वैश्य बनिया भगवान से बताने लगा क्या कि हारड़ा बहेड़ा बड़ गुलर बनासपाति बछनाग बबुरी भिड़ंग तेज पारा है। अमूसे की मुलेठी माघी मीरा चमजूम फल केसर कपूर काजू कासनी छुहारा है।
पेपर पीता पारा सब बंद पीपा या मूले औलाया जवाइन आलू बुखारा है। और चंचला चिरौंजी चोवा चंदना सुचारू चीनी इलायची लवांग लोहबान सोडा खारा है। तेजपात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च हींग हल्दी आज गरम मसाला है। और साली में सुपारे सुरते सहारा बनारस के कथा कान पूरे श्वेत काटनी के काला है। और जावा खार जा हरमार जा भित्री जाफरान सिंधिया सुहागा सोठया मिलता से आला है। और साहद सफेद सीप सांभर नमक सेंधा गरी केर गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। अरे हे दंडी स्वामी, हमारी नौका में यही नमक मसाला लता पात्र आदि वर्तमान है। यदि आपकी भी इच्छा हो तो एक मुट्ठी को आप लेते जाइए। और जा करके इतना सुन करके ठाकुर जी ने कहा कि अरे हे भैया जाओ, आपका वचन सत्य हो जाए। इतना कहने के पश्चात ठाकुर जी तो जा करके गंगा जी के किनारे पर एक जगह केला के वृक्ष था, उसी केले के खंभ के बीच में वही रूप धारण करके बैठ जाते। भाई क्यों? कि हमारे ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को केले का फल, केले का खंभ अति प्रिय है, इसलिए केले का खंभ को गाड़ा जाता है। तत्पश्चात अब इधर वैश्य बनिया शौचादि क्रिया से जब निवृत्त हुआ तो नौका की ओर देखा। नौका की ओर देखा तो नौका जल के ऊपर बहने लगी थी। और जब नौका पर चढ़ करके देखा तो पाया जवाहिरात की जगह नमक मसाला लता पात्र आदि वर्तमान पाया। अब वैश्य बनिया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गया तो दामाद्र उठा करके कहने लगा कि रे हे पिताजी, गतम न सोचामि तथा मन में और भी गत सो को ना कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतते वर्तमानेषु कार्येषु वर्तयन्ते वीक्षणाः। अरे हे पिताजी, चिंता चिता से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूं, तू मुर्दे को जलाती हो परंतु मैं जिंदे को जला देती हूं। इसलिए आपको उन्हें दंडी स्वामी का श्राप है, आप उनके पास जा करके उनसे आप क्षमा मांगिए। माल पुनः मिल जाएगा है दंडी का श्राप, उनसे जा मांगहु क्षमा विनय पूर्वक आप। प्रणत पाल रघुनायक कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अरे हे पिताजी, आपको उन्हें दंडी स्वामी का श्राप है, आप उनके पास जाकर के उनसे आप क्षमा मांगिए, आपका माल पुनः मिल जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान करना कि अपने मोह माया का त्यागन करके तभी जाना। अब इतना सुन करके वैश्य बनिया ने क्या किया, स्नान ध्यान किया, ठाकुर जी के खड़ाऊ के निशान को देखते हुए चल दिया। जब जा करके केले के खंभ के पास में पहुंचा तो देखा कि हमारे ठाकुर जी वही रूप धारण किए हुए केले के खंभ के बीच में बैठे हुए। अब जा करके वैश्य बनिया ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत किया और कहने लगा कि अरे हे प्रभु, मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। अरे हे प्रभु, मैं तो अपराधी जन्म का हूं, नाखून से सिका तक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ अपराध भरा रहता है, तो मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरा धंधे करके मेरी रक्षा कीजिए। मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे आप क्षमा कीजिए। इतना कह करके बारंबार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। तो ठाकुर जी ने उठा करके कहा कि अरे हे मूर्ख, क्यों रोता है?
तूने पूजा करने का वादा किया है, अभी तक नहीं किया। मेरी ही आज्ञा से तुझे बार बार दुख को प्राप्त हुआ है। अब इतना सुन करके वैश्य बढ़िया ने कहा कि अरे हे प्रभु, जब आपके माया को ब्रह्मा इत्यादि देवता नहीं जान सके तो मैं तो मनुष्य हूं, मैं आपको कैसे जान सकता हूं, कैसे पहचान सकता हूं। मैं आपके शरण में हूं, आप मेरा धन दे करके मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपने शक्ति के अनुसार आपका पूजन अवश्य करूंगा। इतना सुन करके वैश्य बढ़िया को ठाकुर जी ने कहा कि ऐ वैश्य बढ़िया सुनो कि धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो, दौलत खजाना सब यही रह ही जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए हो जहाँ से फिर वहीं पर जाना है। झगड़े लड़ाई का है कुछ भी काम नहीं, काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काहू को सताओ मत अंत मरी जाना है। अरे हे भैया, इस प्रकार से ठाकुर जी ने वैश्य बढ़िया को समझा बुझा करके बोले जाओ तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। इतना कहने के पश्चात ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। वैश्य बढ़िया ने आकर के नौका पर देखा तो द्रव्य से परिपूर्ण पाया। उसी स्थान पर सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को किया। उसके पश्चात अपने घर के लिए चल दिया। जब कुछ मार्ग में पहुंचा तो दामाद से बोला करे हे पुत्र, अब कहीं व्यापार के लिए चलना चाहिए। और बोला क्यों, देखो अपना रत्नपुर नगर दिखाई पड़ रहा है। दूत को घर पर माता पुत्री दोनों को बुलाने के लिए भेज दिया। दूत जब घर पर जा करके देखा तो पाया कि माता और पुत्री दोनों सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को कर रहे हैं। अब जा करके ठाकुर जी को प्रणाम किया। उसके पश्चात बोला कि अरे हे साहुआइन, साहू जी घाट पर आप माता पुत्री दोनों को जल्द से जल्द बुलाया है। इसके पश्चात इतना सुन करके लीलावती ने कलावती कन्या से बोली कि अरे हे पुत्री, आप जा करके सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को करो, मैं पति का दर्शन करके आती हूँ, उसके पश्चात पूजन करूंगी। जा करके घाट पर पहुंची, अपने पति का दर्शन किया। उसके पश्चात इधर कन्या कलावती अपने मन में विचार करने लगी कि जब माता जी अपने पति के दर्शन के लिए गई हैं तो हम भी अपने पति के दर्शन करके आओ तो उसके पश्चात पूजन को करें। अब जाए करके क्या किया, कन्या कलावती प्रसाद के त्यागन कर दिया। ना तो भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया, ना तो विसर्जन किया, ना ब्राह्मण को विदा किया, ना अपने से बड़ों को प्रणाम किया, सब त्यागन करके चल देती भाई। अब जाई करके जब घाट के समीप पहुंची तो ठाकुर जी ने क्या किया, उसके पति के नौका द्रव्य सहित जल में डुबो देते भाई, जिससे कन्या कलावती अपने पति को ना देख सकी और महारुदन करती हुई घर वापस आई। अब घर वापस आने के पश्चात अपने पति के जो विवाह का खड़ाऊ था उसको ले जा करके अपने गले में बांध करके ढोड़ा भरे जल में सती होने के लिए ठाड़ हो गई। तब तो भगवान ने आकाशवाणी किया कि ऐ वैश्य बढ़िया, तुम्हारी कन्या हमारे प्रसाद का त्यागन करके आई है। यदि यह कन्या घर वापस जाए, पूजन करे, प्रसाद को ग्रहण करके आवे तो इसका पति निसंदेह प्राप्त होगा। कन्या कलावती इतना आकाशवाणी सुन करके घर वापस आई। फिर से ब्राह्मण को बुलवा करके पूजन किया, विसर्जन किया, प्रसाद को ग्रहण किया। उसके पश्चात घाट पर पहुंचती है। घाट पर पहुंचते ही देखा कि जो इसके पति के नौका द्रव्य सहित जल में डूब गई थी, यहां से फिर कहां से आ गई। अब उसी स्थान पर जाए करके कलावती कन्या बोली कि रे हे पिताजी, अब आप विलंब ना करें, नहीं देखते देखते नौका फिर न गायब हो जाए। तब तो वैश्य बढ़िया ने कहा कि अब मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं, जो कुछ दुख प्राप्त हुआ है वो दैव है, मैं नहीं।
अब इस समय हमारे हर अज्ञानता पर कुपित हो करके ठाकुर जी मुझे दंड दिया करते थे। अब जाए करके बोल उसी गंगा जी के किनारे पर धन दौलत उठा करके रख लिया, अपने बंधु बांधवों को बुलवाया और ब्राह्मण को बुलवा करके प्रेम पूर्वक सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के जाए करके बोले करे हे भैया सत्यनारायण सदे अमृतम सर्वे स्मृतम। सत्यनारायण विष्णु भगवान की ऐसी कृपा हुई। पूजन करने के पश्चात वैसे बढ़िया गंगा जी के किनारे पर ही अपने बंधु बांधवों को भोजन कराया और जाय करके क्या किया कि सत्यनारायण सदेयम व्रतम सर्वे स्मृतम तत्प्रसादान में सर्वम धन्यादि के महत्। अपने बंधु बांधवों को भोजन कराया और रात्रि में ठाकुर जी के सामने नाच गाना बजाना कीर्तन आदि किया। इसके पश्चात घर वापस आया। आने के पश्चात बोले करे हे भैया सत्यनारायण सदेयम व्रतम सर्वे स्मृतम तस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्यादिकम महत्। अरे हे भैया जाय करके रात्रि में भगवान के सामने वैश्वनिया ने जागरण किया, उसके पश्चात घर वापस आया। तब से जा करके हर पूर्णमासी हर संक्रांति को सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को किया। अब इतना सुन करके बोले कि रे हे भैया सत्यनारायण सदेयम व्रतम सर्वे स्मृतम तस्य प्रसादान में सर्वम धन्यादिकम महत् तस्मादेतम व्रतम ज्ञात्वा आकाशकीर्ता हर्षिताः पपो जलम प्रसादम च भुक्त्वा साया चेत पुनः लाभवार्ते सुता साधो भविष्यत् संशयाः। अरे हे भैया अब जाय करके पूर्व मंगल कृत्य करके दोनों वैश्य बढ़िया जाय करके सत्यनारायण नाम का स्मरण करते जाए और इसके पश्चात तब से वैश्य बढ़िया हर पूर्णमासी हर संक्रांति को सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को करवाते थे। और इसके पश्चात जाय करके क्या किया घर वापस आए, पूजन किया, प्रसाद को ग्रहण किया। तब से जाय करके हर पूर्णमासी हर संक्रांति को सत्यनारायण विष्णु भगवान के पूजन को करते रहे। जब तक संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे नाम सत्यनारायण व्रत कथायाम नाम चतुर्थो अध्याय। वृंदावन बिहारी कृष्ण मुरारी लाल की जय। वकील वकलाइन के छोड़ के चला आया है। जादो का उठाओ वकीलो कहते सूत उवाच। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया मैं और भी एक कथा कहता हूँ। जा हाथ धोया बेटुआ, हाथ धो के बताओ क्या है तोहरे बेटा होना यार ये बड़को आया ना वो तो देखा था ही पड़ गए कि ना। जब बापा है वही तरीके से और महतारी वही तरीके से रहे तो लड़के का पागल समझता। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया मैं और भी एक कथा कहता हूँ, आप लोग सुने। आसितुंग ध्वजो राजा प्रजापाल तत्परः प्रसादम सतदेव त्याक्त्वा दुःखमवाप्सः एकदासा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान पशून् आगत बटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता सबान्धवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गत्वा न नमांसः। सूत जी महाराज कहते हैं कि रे भैया
जाय करके सतयुग में एक तुंगध्वज नाम के राजा हुए। वे राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था। प्रतिदिन देव मंदिर में जा करके गरीबों को इतना दान देता था कि गरीब लोग संतुष्ट हो जाते थे। तुंगध्वज राजा एक दिन अपने मन में विचार किया कि आज कहीं शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। एक घने जंगल में पहुंचे। जेठ का महीना था और क्या किया कि जेठ के महीने में गर्मी के सीजन में तुंगध्वज राजा जाए करके घने जंगल में पहुंचे। वहां पर बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का संहार कर दिया। जब राजा भूख प्यास से पीड़ित तो होने लगे तो अपने घर के लिए चल दिया। जब कुछ मार्ग में आए तो देखा एक बट नाम के वृक्ष, यानी बट माने बरगद, उस बरगद के पेड़ के नीचे राजा तुंगध्वज बैठ करके छाया लेने लगे। और वहां से देखा कि कुछ दूर पर कुछ गोप लोगन के लड़कियां सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को कर रहे। अब जाए करके क्या किया कि राजा अभिमान बस ना तो उस स्थान पर गए, ना ठाकुर जी के सामने मस्तक को झुकाया। परंतु जब गोप लोगन के बच्चों ने पूजन समाप्त किया तो एक दुनिया में चरणामृत प्रसाद को लेकर के आए और राजा के समीप रख करके अपने स्थान पर जाय करके इच्छा अनुसार प्रसाद को ग्रहण किया। अब राजा उस प्रसाद के त्यागन करके अपने घर के लिए चल दिया। तो प्रसाद त्यागने के कारण राजा की यह दशा हुई कि पुत्र सतम नष्टम धन धान्यादिकम चयत सतदेवेन तत्सर्वम नाशितम मम निश्चितम अतस्तत्र यो गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। अरे हे भैया, इनके 100 पुत्र थे। प्रसाद त्यागने के कारण इनकी यह दशा हुई कि इनके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके। अब राजा तुंगध्वज घर पर पहुंचे तो देखा कि इनके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो अपने मन में तुंगध्वज राजा विचार करने लगे कि शायद प्रसाद के त्यागने के कारण मेरी यह दशा हुई है। अब जाए करके क्या किया, उसी स्थान पर वापस आए जहां पर गोप लोगन के बच्चों ने पूजन को किया था। अब जा करके उसी स्थान पर पहुंचे, गोप लोगन के बच्चों को बुलवाया, पूजन की सामग्री को मंगवाया, ब्राह्मण को बुलवाया। उसके पश्चात सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को किया। जब पूजन समाप्त हो गया तो एक दुनिया में चरणामृत प्रसाद को लेकर के ग्रहण किया और अपने घर के लिए चल दिया। जा करके जब घर पर पहुंचे राजा ने तो देखा कि इनके जो 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे वे सब अपने अपने काम में लगे। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है। ये प्रभु अनेकों रूप धारण करके पृथ्वी पर आ करके मनुष्यों को मनोरथ पूरा करते हैं, सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। सूत जी ने कहा कि रे भैया, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण विष्णु भगवान ठाकुर जी के पूजन को किया था उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूं, सुनो। सतानंद जो निर्धन ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में जाय करके सुदामा होते भय और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते भय। भिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में जाय करके निषाद राजा होता है और भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार करके बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अब जाए करके क्या किया, सत्यनारायण विष्णु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रे हे भैया, जा करके सत्यनारायण सदेयम व्रतम सर्वे स्मृतम
अब जा करके क्या किया, उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में जा करके महाराजा दशरथ हो दे भय और भगवान श्री रंगनाथ के पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते भय। वैश्य बनिया भी सत्यसंध मोरा ध्वज राजा हुआ। वो ऐसा सत्यवादी राजा था कि एक समय की बात है, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मोरा ध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसकी परीक्षा लेकर के देखना चाहिए। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके आए, अपने साथ में एक मायावी सिंह को लेकर के बोले कि अरे हे राजन, ये है मेरा सिंह, आज कई दिनों से भूखा है, इसे भोजन दो। राजा ने कहा, अरे हे ब्राह्मण देवता, आपका सिंह क्या खाएगा? बोले तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, और शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से चीरे आंसू न बहे। यदि आंसू बह गया तो मेरा सिंह नहीं खाएगा। मोरा ध्वज राजा दोनों प्राणी मिलकर के अपने इकलौते पुत्र को आरा से चीर देते हुए, जब लड़के का दो भाग हो जाता है तो चीरे हुए अंग के बाईं आंख से आंसू निकल आया। तो ब्राह्मण अर्थात भगवान ने कहा कि अरे हे राजन, अब मेरा सिंह नहीं खाएगा। तो इतना सुन करके चीरा हुआ अंग लड़के का बोला कि अरे हे प्रभु जी, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग का तो ऐसा पापी है कि वो नहीं ग्रहण किया गया, इसी से आंखों में आंसू आया। अब जा करके क्या किया, इतना सुन करके ठाकुर जी ने कहा कि जाओ, अरे हे भैया, सत्यनारायण सदे अमृतम सर्वे पिस्मृतम। ठाकुर जी ने कहा क्या कि मोरा ध्वज राजा को परिवार के सहित बैकुंठ धाम को भेज दिया। तुंगा ध्वज राजा दूसरे जन्म में जाए करके स्वयंभू मनु होते भय और संपूर्ण भागवत के कथा को सुन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते भय। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे नाम सत्यनारायण व्रत कथायाम नाम पंचमोध्याय। वृंदावन बिहारी कृष्ण मुरारी लाल की जय। ऐसे पकड़ो। मैं 101 रुपये ब्राह्मण वर्ण के दक्षिणा धैले बेटा। हाथ लगा बेटिया ऐसे नीचे। हाँ, एता द्वारा हिया लगावा ना। एता द्वारा ग्रह गुण विशेषण विशेषता नाम सुपूर्णित तत्सुरिता समृत पुराणोक्त फल प्राप्ति कामा कश्यप गोत्रोत्पन्न हम ओदल नाम हम सपत्नी को हंस स्वपुत्र से सपरिवार से जन सकलारिष्ट निवृत्ति अर्थम हेतुअर्थ सत्यनारायण व्रत कथांग पश्चात हवनादि के समय शक्ति द्रव्य सांगता ब्राह्मण वर्ण हेतुअर्थ संकल्पितम ब्राह्मणाय तुभ्यम हम वृणे ही छोड़ दे भैया। वकील का ऐसे बैठे रह भे वकील, अरे हवनिया न लगो बे काहे पतरका भेजे है फिर जब तो का नहीं करेगा रहता। दो जगह हो चाहे 54 जगह उनका बोलावा फिर जल्दी से। या ही जमीन कच्ची है तो कौन जरूरत है तसला का और क्या, जिन जमीनियम लगाओ भूमियम लगा दे। कब आ गया वकील? अरे हाँ भाई, कौनो जरूरी नहीं ना। बालू और
रेता वह जगह रखा जात बिटिया, जौनी जगह जौन बाटे जैसे तसलम होए, पक्का फर्श होए, तब रखा जाता है। जब कच्ची जमीन रहा तो हमें कोनो आवश्यकता नहीं ना। पृथ्वी माई तो खुद विराजमान है, क्या जरूरत है। का हाल चाल है? ठीक ठाक है। पीढ़ा न दे तो तुहार सारा गति हो जाए। इनका बिटिया देखो शुरुए में कहे लै ले पीढ़ा बैठ जा चुप मार के, कहे नहीं चाचा बैठ जा। एक अध्याय नहीं हो पाए मारे हमूर हमूर बार रहे लागे। अब अबे देख ले हम जैसे बैठा ही वैसे बैठा ही। के का हाँ बिटिया हमारा सही है। चला बिटिया फिट है। बेटा उन्हें तो न बैठ पाए। एक कुर्सी रखा हुआ था ना। नहीं दिक्कत है बात का है कि हमारा सबका आदत यह है बैठेगा। अब इनके सबके आदत यह है कुर्सी विराजमान हो नहीं बहुत भैन तो खड़ा भैन खाए बरे वह बैठन कमरा पर अपने तो बैठन नहीं फिर लेटान मार देन तो कहाँ बैठ पाएंगे। अरे बुताया जिन सच्चाई की पूजा होता है फिर न गड़बड़ाए। बहुत है मोर भैया। हुआ जाए ये करे पीढ़ा पीछे करा तो खुदे जगह बनवा तो ही यार क्या ही लगाओ। ये फूल हटा दे भैया, फूल हटा दे। हाँ सही लगाया। तनिक और बड़ी करा नान भरक बने देवत कहाँ होनी होए। कलिया मेरे आज पहले ना मोहन को लड़ाई भगा कौन बाइक से जब तो उनका मिला रहा ना। बताओ तही कौन बहुत बड़ा हो गया मतलब सुने हैं मैं संतोष के संभाल लेते रहे। सुना बताओ तही तो हम तो रहा भाई मार के मेरे को जबरदस्ती बैठा ले चला नहीं एनहु तो रहने अब जो साथ होए रहे वही। अच्छा एस भवा कि भाई ओकर टाका पहले से है बम्बई से। अच्छा और जवन खदेरे से हाँ ओकर मेहरारू है। अच्छा ठीक है देला चार ठीक गदेला है। ये पता पाइन की आवत है। अच्छा ये मुझसे आई है आशिक वाले नहीं आदमी में। अच्छा आदमी पता था क्या बात है। हाँ आई गए नहीं है और एहम से मोटरसाइकिल से लेके गुजरत रहे तो धीरे में रहे तो हे कई के पकड़े दौड़न मोटरसाइकिल ये तिरहवे पे एकदम अधाई के उठ तो कहा तहाँ जा सारे जा। अबे पुलिस वालन को पता नहीं रही का आई तो अरे जिन पूछा हाँ अरे बताओ एक मुसलमानी ने आया ही उथक लगा के आटे चंदिकन के लगा के 7 लड़कियां करे रहन। अब 22 साल का लौंडा है जौन के साथ भाग गए। 22 साल के लड़का है। 7 लड़कियां हैं कम से कम हुआ है 40 साल के। लेकिन वह हाल है कि कितना परी हो अपने घरे के मनई बताओ तही भाई है। अबे जो मटेरियल हुआ है डावे दे हारमोनियम नहीं यारू लेता हुआ आर्गन चला मिला वो को मिला तो घी डाई
कहाँ मिला है पंडित जी? ये मिला में पहले तो बताइए नहीं सब ना हो के डाल दिन जो रहा। हाँ बिचो में हटा जा बीच में लकड़ी जाओ नहीं तो जले ना। ऐसे ऐसे उदल बेटवा कार्यक्रम होता है कि मनई ऐसे ऐसे कांड होता है कि साला सुनने के बाद दिमाग को एकदम पगल आ गया था कि बतावा हमारे सब के अखिए के सामने बैठा के भन नस्ल के निकरा लखते रह गए। फिर पुलिस वाले ओका बोलायन है लौटवा के फिर हाँ पूछे लागे अरे यार एक तोड़ के दावा कि तू छपरा छावत चंदन के नहीं पंदन के आऊ काजनी कौन कौन लकड़ी जंगली डाल दे चंदन इतना सस्ता बा बेटुआ धतूर मदार नारफूल लगा कौन ये का वाले है देखा महुआ ये आमे का नाम आ महुआ है। महुआ है? अब का हाँ महुआ है। भाई मेरे बनवा दे होता तो ही ना गोल गोल बनवा जाते। चलो ठीक है, चलो बनाए। ले मिला दो चला जा रहा इतनी देर बैठा रहा वकील लेकिन एको पान नहीं खिया पाया। है। पान क्या था गुरु जी के? इधर सुपारी पड़ी दो लाए हो। अब का खा बाबा अब पूजा करा ले तबे खा। पंडित जी क्या था पान? चाचा पनवा तो छोड़ दे रे। फिर ये लगन ये बीते फिर छोड़ दे। लगन में खाएंगे इतना खाए इतना खाए इतना खाए ए आवाज छोड़ दे। 8 साल छोड़े रहे 8 साल छोड़े रहे 70 पान के 80 पान बताए रे। 75 पान रहा। अब आज तक ओकरे शिव नंदनवा के लगे रिकॉर्ड लिखा है। बस के 1 घंटा में 1 घंटा की बात करा। आवत रहे हमारे पिंगे बुत गया लफ लगे हेलो हाँ अरे दूसरी टाइम गए हुए 4-5 बजे गाड़त जा। हाँ 5 बजे तक गाड़ा हुई लगे अपन कई लिहा जोन बाटे मठ में करा की। हाँ वह दूसरी टाइम गाड़े अब ही नहीं छोड़ के जा बेटा। हाँ स्पेस दो बताइए। ठीक है एहन कुबेर भाट के दलपत कब हो? उन्हों के जौन बाटे 21 के बारात आए दलपत के दलपत होगा का? दलपत बिटियो का। समझ के जानते हैं कौन रात में बाहर हो रहा? हाँ मालिक छहन सारे हाँ उसे धरता नहीं कई बेटा अच्छा इनके धरा सब पकड़ ले वो। नहीं भाई हाँ हाँ ले भैया चारों कोने पे गिरे और जल ओम एक हो देव आप सुनो तो जाता सूर्य मुख हो जाए अग्नि देवता भ्योन मत 3 बार ऐसे घूमे गिरो स्नानीयम जलम समर्पयामि श्री अग्नि देवताभ्यो नमः। बस नहीं हाथ जिन धोआ भवन के एक बात तब पछुआ भात तो है ले चारों कोने गिरा भैया। ओम गंध द्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणीमा ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहो पावे श्री अम्मा लेवा। ए मैं हटवा से हट दो। है ना ये अच्छा चारों कोने पे छोड़ा चारों कोने पे छोड़ा। ओम या यस छोड़ा ऐसे कोनो कोनो छोड़ देना। ओम अक्षता सुर श्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मय निवेदिता भक्त गृहाण परमेश्वर बस करा ये आगे में छोड़ा था नीचे। ओम मुखाग्नि चा प्रतिगृहताम श्री अग्नि देवता भ्यो नमः। चला दोनों जने शुरू करा। ये अंगूरी जिन लगाया भैया ऐसे उठाए के ऐसे छोड़े के बाद बता दे ये है ना। हाँ हाँ बस ना ई ना लगा भाई। हाँ चलिए। ओम श्री गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गौरी देवी नमः स्वाहा।
ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः स्वाहा। स्वाहा बोले छोड़ दे बकरा। ओम नवग्रहादित्यादि पंचपालेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री पृथिवी नमः स्वाहा। ओम आधार शक्ति नमः स्वाहा। कहो जब हम स्वाहा बोली तो तू उठाते रह जाते कहते स्वाहा बोले पर पड़ जाए। स्वा कहे पे देवता का मुंह खुला था, हा कहे पे बंद होत है। एक बारे कही कि जोन बाटे जाइए हमारा स्वा निकले कि खट से छोड़ दे। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवी नमः स्वाहा। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम माँ कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्री हंग हनुमताय नमः स्वाहा। ओम श्री चंग चंग चंडिका देवी नमः स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम श्री शालिग्रामाभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री विंध्याचल विंध्यवासिनी देवी नमः स्वाहा। जो स्वाहा बोली तबे भाई बिटिया हलबुलान हम जान गए। ओम श्री वैष्णो देवी नमः स्वाहा। ओम श्री मनसा देवी नमः स्वाहा। ओम श्री शारदा देवी नमः स्वाहा। ओम कंकालिका देवी नमः स्वाहा। ओम श्री संकटहारिणे नमः स्वाहा। ओम श्री बेला देवी नमः स्वाहा। ओम भूः स्वाहा। बिटिया पिछड़ी यह तुम मारबो करब। ओम भूः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम स्वाहा स्वाहा। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा। ओम श्री वरुणाय नमः स्वाहा। ओम श्री रौद्राय नमः स्वाहा। आवाहि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। आवाहि सर्वदेवी नमः स्वाहा। बस करा। हाँ बिरजेश, हेलो। या हवन करावत ही आरती कराए के ही ऐसे निकल भाई। आधा घंटा मान के चला अपन व्यवस्था करा सब। बस ठीक है, आधा घंटा में आवत है भैया हम। ठीक है, ठीक ठीक। जितना कोरोना रहा तब हमारे सबके लगे नहीं निचकान बियाह करावत रहे कोरोना में। ऑनलाइन नहीं, डायरेक्ट। ऑनलाइन बियाह कराया ना कराया? नहीं, ऑनलाइन नहीं कराई। ले एक बिटिया बटोर के धरा, थोड़ के रहा दिया टाठी में। हाँ धरा। ऑनलाइन बियाह कराई बेवकूफ भाई। चली खत्म खेला। बस करा बस। ओम यज्ञहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दन हयत देव परिपूर्ण तदस्तुमे पूर्णमिदम पूर्णाहुतिम च पूर्णमुच्यते स्वाहा। हमें पत्ता पान के पत्ता भूमि धर दे हटाए भैया। अभी टाठी उठावा अपनी मुकई की जो स्वाहा बोलब तो ऐसे कई सारा हो गिरावा। ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा। गिरा दिया बस। एक ही कपड़ा कौनो देतू ते हाथ पोछे पहले। नहीं, इनके कोनो भरोसा नहीं न कोनो पोछ देंगे। हाँ तो मैं मारी मुड़वा इनके फूटिन जाए आधे पर से।
खूब पढ़ा खूब बढ़ा ना है झगड़ा कहे करी है। क्या कर बे का झूठ है मजा लेबू का पूजा के कुछ तो भाई सहाय के पारे। ये रामायण उमायण का हवन करावे लागे तो नाना गति हो जात है। एमा कुछ पैसा डाले भैया फूट कर पैसा एमा कुछ फूट कर डाले आरतीय में ओम मा हरि ओम मा चम्यम समर्पयामि दीपम दर्शयामि। खड़ा हो भैया। अरे निकाल के कुछ धरते नहीं हो हम खड़बड़ावता खड़ा हो लगता ठीक ठीक। एक चिंटी दिखानी देख ले देखा भैया ऐसे ऐसे दिखावा। ओम हरि ओम चंद्रमा मन सूर्याता चक्षु सूर्यो जायता श्रोत्राद वायुस्य प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायता। आराम से दीपम दीपो हम दीप कर्मा हम दीप लक्ष्मी नमोस्तुते। दोनों जने से घूम के खड़ा हुआ। यान कान कृताण चा ताण ताण नश्यन्ति पापाण जन्मांतर प्रदक्षिण पदे पदे। बैठा भैया ओ कब रो कि ने पाप कोनो कीमत पे यही देवघाट पर कार्यक्रम होत रहा। दीपांते याचमनीयम जलम समर्पयाम। आरती ले भैया पैसा डाल के ये देवघाट मंदिर पर होत रहा। दिन भर जाप हुआ कतो बुनियाबो नहीं भा आज हवन लाग गए हवन करे बहुत पार 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 लागे न बरस है। कहन भैया का करी डाय के हवन आरती ले हम कहे तू करत रहा हवन ऐसे आरी आरी पानी बह जो है लेकिन ले लो के पानी बह जो है हवन ऐसे तड़तड़ाए के बरत रही है जान ले बेटवा पकड़ा। अब माँ गोदान सांगता पूजा दक्षिणा अब सब इकट्ठे धरा। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तद विष्णु 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 तद्वारा ग्रह विशेषण विशिष्ट नाम सुपूर्णति तत्सुरता समृद्धि पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः। ऐसे गोत्रोत्पन्न हम ऊदल नाम हम सपत्नी कुंस कुटुंब सपरिवारस्य धन धान पुत्र पौत्रादि प्राप्ति अर्थम हेतुअर्थे मानसिक कायिक वाचिक सांसर्गिक चतुर्विधि पुरुषार्थ द्वारा सत्यनारायण व्रत कथायांग पश्चात हवनादि पश्चात तथा शक्ति द्रव्य सांगता भूषि दक्षिणाम संकल्पितम महम च कार्य से छोड़ दे भैया। ले हाथ जोड़ा। ओम यान्ति देवगणा सर्वा पूजा मादा माम के मिष्ट कामनार्थम संसिद्धर्थ पुनरागमनाय च
जो जन जहाँ से आवश्यक तंता को जाओ लक्ष्मी कुबेर बिहाय बोलो राजा रामचंद्र की जय। यही चढ़ाई दिया और दोनों जने पैती उतार के हमारे दया दे। अब जड़ा ना का जल्दी दे तो कर अच्छा बानी प्रसाद नहीं भागा उठ के भाई बहुत का करी का करिए का करी इतने में ना होए काम और ढेर चीज हो गया है मुद्दा पैंतिये उतार पहले एक कौन दे है तो का हुआ लड़ाई करे आवा ही का यह नहीं सीखे बेटवा यह सीखे हो तो आज जो सब हेरत रहा थी न हेरते या होएगा तो छोड़बे नहीं भाई रह दो कधाई दे हमारा ही हवनिया ना वही में हवनिया रही है तो का पर्याप्त तो ही में रही तो का करे खोली ओका लौटा दे ओका कोनो मतलब नहीं एमा पर्याप्त रहा था हवन अब वही या हवन गड़बड़ हो तब खोल के मिला दे जल्दी हमरा मिले पैकेट आओ तेका नहीं मिले न लिखी है का कह दे हवन जिन ले आया अलग से ला बेटा एन बद्धो बलि राजा दान मेन्द्रो महाबला तेन ताम रक्षताम प्रतिबंधन माँ चल हमरे याद आवत जब उदल पूजा सुने बैठा थी तब उदल तो इनके ससुरारिन वाली हमारे याद आवा था पंडित की बोलती बंद हो गई रही प्रधान तो है के रहन हाँ प्रधान ही यही से जोते रहन बरिछवई से कहन आपको आना है तो आना है हम कहे आओ भाई ला बेटा एन बद्धो बलि राजा दान मेन्द्रो महाबला तेन तम रक्षताम प्रतिबंधन माँ चल अहाँ अबे ना बहुत दिन हो गई मुलाकात भाई अरे अब ठीक है आवे वाला देखा भाई सुपारी खाए वाला जुआड़ा है चूना पूना वाला नहीं बेटा ये प्रसाद है मैं प्रसाद मिलो एक हटाओ एक काटा चक्कू से केला काट डावा अरे यार तू उठत बताई एक सब हटा धरा प्रसाद है मिलवा हाँ 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 ये प्रसाद हम डावा का मिलावा बस कर ज्यादा जी को वह केला काटा बा रुक जा यार चला यही दोनों में दे थोड़ अहमद ऐसा है बस ज्यादा नहीं बस ले बच्चा ना मेरी तह डाला पोछा होगा पहले हम धो लिया खोला थोड़ा बेटा चल हाथ पे रखो ओम मंत्रार्था पूर्ण संतु निरामय शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम मुदयतस्तव ला गाठ खोला इनके अरे नाउन नहीं तो उनके वो तो वहाँ जैसे सोमवार भूखी रात रहे उद्यापन करेगा सोमवार हमेशा
पैसा रहता है तो शादी बता तो कह डाबो कब कर से मारेगा सबके सब मार नहीं बताइए वही तो बताओ कितना दिन रहबे? रहा है बहुत दिन से सुमार हो हियाँ कब तक रहबे? 22 तारीख की टिकट है आपकी 22 वह बुध के बड़े 22 तारीख सुमार भूखिया रहता से बहुत कह जवाब किन कह जवाब कह दे कह दवा घरे करबू शंकर जी पे शंकर जी पे करू ठीक है घरे जिन की हाँ क्योंकि आप यहाँ करोगे तो ढेर सिस्टम बढ़िए मंदिर पे चला जाया उदल के पास नंबर हो हमारे घरे के रवि के फोन कह दी है चला दी है बढ़िया शुद्धापन हुआ करा दी है तो है हल्दी अक्षत हाँ और एक ठीक कपड़ा ले लिया गेरुआ कलर का अंगूछा ऐसे शंकर जी चढ़ावे के पड़े शंकर जी चढ़ावे के पड़े और एक ठीक जनेऊ ले लिया प्रसाद ले लिया फल ले लिया धूप बत्ती और बेले के पत्ती फूल माला ठीक चला दे हैं रवि विधि से तो है ओका उद्यापन करा दे रवि हम तो 20 के सवेरे 6 बजे चला जाओ कानपुर अरे यार तू रवि कभी कहाँ पकड़ पाया अब जब साथ कह रहा तो कह रहा ए भैया ये अपन बवंडल लग गया अब प्रसाद खाए के तो भैया ना पहले प्रसाद खाओ पहले प्रसाद को मारा लागत ना खाना यहाँ छोड़ा हुआ नहीं होगा झुंड क्या बोलता है झुंड क्या बोलता है जो सत्य है चार तालाब तक समाज है हमारे यहाँ पूजा चक्कू ले जाता मैं अरे ले पकड़ बोल ना पतला बात नहीं हुआ नहीं बोलता है करी ले बेटी पकड़ दम कर दी क्या बेटी अभी कह दे बेच चलो ऐसा नहीं चल बोलवाए आप पटवे ना कर बैठे रहे कहीं हमारे जो कारवा नहीं दिखा करवा धनंजय कहता है दिल्ली में
देखो पर बारी के पूरा ए बार की मम्मी अरे सब जने सब्सक्राइब करे बोला बोला सब लोग सब्सक्राइब करो सब लोग सब्सक्राइब इसे बोल दे जाए लाइक कमेंट शेयर भाई ए भाई ए दीदी सब्सक्राइब करने को बोलो बोला सब लोग सब्सक्राइब करो अब बोलो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और लाल वाले बटन पर ले अब बोल 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 अबे आवाज नहीं आ रही अब बोल ले दे देते हैं अबे तक आवाज नहीं आ रही वेट सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी और घंटा दबा दे घंटा भी दबा देना ले तू बोल तो बढ़िया बोला थे लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट सब बोल लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए सब करिए और लाल वाली बटन को जरूर दबाइए थैंक यू चलो
माइक ले ले, माइक पूरा बटोर लेता हो। मौला बनवाई ना। भगवान